व्हाट्सअप गाइस, आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल होने वाला है। मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हमें कितनी कैलोरी चाहिए वेट गेन करने के लिए, फैट लूज़ करने के लिए। मेरी एज, हाइट, वेट इतना इतना है, मुझे कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। टेंशन की नहीं है कोई बात, जब तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ सब चीज़ों पर करेंगे बात। जब कैलोरी तुम्हें पता चल जाएगी, तुम बोलोगे भाई इस कैलोरी के अकॉर्डिंग हम अपना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कैसे पता करें, तो उस टॉपिक के बारे में करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात। अब जुड़े रहो मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट दिखाओ, बॉडी बिल्डिंग सर्कल। कोई भी क्वेश्चन है पूछो, सबका रिप्लाई देता हूँ। मैं हूं यूसुफ, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग सर्कल यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई, एक ले लो पेन और पेपर, कभी बाद में कहो सब चला गया सर से ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलोरी की, लास्ट में बात करेंगे वेट गेन करना है या लॉस करना है। कैलोरी पता करने के लिए हमारे पास होना चाहिए बीएमआर। बीएमआर है मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर पता करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए: हाइट, एज एंड वेट। डिस्क्रिप्शन में बीएमआर कैलकुलेटर का लिंक है, लिंक ओपन करो, हाइट, एज एंड वेट को फिल करो, तुम्हारा बीएमआर निकल के आ जाएगा। ये आपका 90 to 95% तक सही होगा। आप एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते इन ऐप से, रीजन बताता हूँ वाई। सपोज दो बंदे हैं, सेम हाइट, एज, वेट है। बीएमआर निकालने के बाद आपने उनकी कैलोरी निकाली, कैलोरी के अकॉर्डिंग दोनों की सेम डाइट प्लान को आपने सेट किया। एक पर वर्क किया और एक पर नहीं, बिकॉज दोनों का लाइफ स्टाइल अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है। एक पूरे दिन काम करता है, एक पूरे दिन बैठा रहता है, इसलिए कैलकुलेटर बीएमआर सेम देगा, लेकिन वो आपके लाइफ स्टाइल को और मेटाबॉलिज्म को अलग अलग नहीं समझेगा। जब बीएमआर एग्जैक्ट नहीं है तो कैलोरी भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हारे भाई ने इसका भी तरीका निकाला है एग्जैक्ट कैसे करें। आगे देखते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलोरी मेजर कर लेना। सपोज एक बंदा है 65 kg, 25 ईयर ओल्ड है, 5 फीट 8 इंच उसकी हाइट है, उसका बीएमआर आता है 1650। अब ज़्यादातर ट्रेनर मेंटेनेंस कैलोरी मेजर करने के लिए बीएमआर को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, मतलब 1650 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 2475 कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं वो कैलोरी जिसको लेने से ना तो आपका वेट कम होता है और ना ही बढ़ता है। अब बात करते हैं वेट गेन करना है या लॉस करना है। आपके पास अपनी मेंटेनेंस कैलोरी आ गई। अब अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको जाना पड़ेगा कैलोरी सरप्लस में, मतलब जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज़्यादा कैलोरी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। और अगर वेट डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आपको जाना पड़ेगा कैलोरी डेफिशिएट में, मतलब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे कम कैलोरी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब बात आती है हम कितनी डेफिशिएट में जाएं या कितनी हम कैलोरी सरप्लस के अंदर जाएं। इसलिए मैंने आपको बोला था 90 to 95% सही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है कि बॉडी के 3 टाइप होते हैं, एक एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ उनको बोलते हैं जो हार्ड गेनर होते हैं, बहुत मुश्किल से अपने वेट को पुट ऑन कर पाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अपने वजन को घटा लेते हैं। और मेसोमॉर्फ होते हैं वो कैटेगरी जो आराम से अपने वेट को बढ़ा सकती है और आराम से अपने वेट को घटा सकती है, उन्हें दोनों चीज़ों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और एंडोमॉर्फ होते हैं वो जो अपने वेट को बहुत मुश्किल से कम कर पाते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा से भी कैलोरी सरप्लस के अंदर जाते हैं तो उनका वेट बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है। अब आपको पता है आपकी बॉडी किस कैटेगरी में आती है, आप एक्टोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो या मेसोमॉर्फ हो। तो थोड़ी सी रिसर्च तो मेरे भाई आपको भी करनी पड़ेगी ना। ये हैं तीनों कैटेगरी, तीनों को वेट गेन करना है। वेट है 65 kg और कैलोरी आई है 2475। एक्टोमॉर्फ फर्स्ट वीक 300 कैलोरी सरप्लस के अंदर जाए, सेकंड वीक थोड़ी सी और बढ़ा दे, थर्ड वीक थोड़ी और बढ़ा दे, जहाँ पे भी उसे अपने हिसाब से अच्छा रिजल्ट मिलता है वही उसकी एक्यूरेट कैलोरी होगी। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मेसोमॉर्फ थोड़े अच्छे होते हैं एक्टोमॉर्फ से वेट गेन करने में भी और लूज़ करने में भी, तो मेसोमॉर्फ थोड़ी सी कम रखे एक्टोमॉर्फ से अपनी कैलोरी को, मतलब थोड़ी जो मेंटेनेंस कैलोरी है, मेंटेनेंस कैलोरी से इतनी ज़्यादा ना बढ़ाए जितनी ज़्यादा एक्टोमॉर्फ बढ़ा रहा था, थोड़ी कम रखे, वहीं पे अपनी बॉडी के ऊपर टेस्ट करे, उसे वहीं पे रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही एंडोमॉर्फ बहुत कम कैलोरी सरप्लस के अंदर जाए, क्योंकि आप जानते हैं उनकी बॉडी ऐसी है कि वो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन करती है लेकिन मुश्किल से कम करती है। इसलिए फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक अपनी बॉडी के ऊपर टेस्ट करे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास ही उसकी करेक्ट कैलोरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं तीनों कैटेगरी को वेट लूज करना है तो तीनों को कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा। एक्टोमॉर्फ बहुत कम कैलोरी ड्रॉप करते ही अपने वेट को ड्रॉप करने लगेंगे। इसी तरीके से मेसोमॉर्फ को उससे थोड़ी ज़्यादा कैलोरी ड्रॉप करनी पड़ेगी वेट लूज करने के लिए। और एंडोमॉर्फ की अगर हम बात करें तो एंडोमॉर्फ को सबसे ज़्यादा कैलोरी को ड्रॉप करना पड़ेगा। जहाँ भी आपको रिजल्ट मिलता है, जैसा आप चाहते हैं, वही आपकी एक्यूरेट कैलोरी होगी। इस तरह से आप अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा टेस्ट करें, आपको अपनी एग्जैक्ट कैलोरी मिल जाएगी। आपको मालूम है एक बॉडी बिल्डर हैं डोरी रेट, 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया रहे हैं। वो बोलते थे कि मुझे ताज्जुब होता है वो लोग जो ट्रेनर रखते हैं, क्योंकि अपने आप से बेहतर अपनी बॉडी को कोई समझ नहीं सकता। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को किस तरह से आप मेज़र करें, अपने मैक्रोज को किस तरह निकालें। तो फिर मिलते हैं, गुड बाय।